ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, एक बड़ी पुरानी कहानी जो ग्रीक रोमन कथाओं के अंदर कही जाती है। ईश्वर के बगल में सीट खाली थी, कई सारे लोग वहां पे खड़े हुए थे उस सीट के बगल में बैठने के लिए। ईश्वर ने घोषणा करी कि मेरे बगल में वो बैठेगा जो सबसे अच्छा काम करेगा। एक गरीब आदमी आया, बोला जी मैं रोज जानवरों को, चिड़ियों को, गिलहरियों को, कुत्तों को खाना देता हूँ। दूसरा आया, बोला जी मैंने पूरी जिंदगी अपने माँ बाप की सेवा करने में लगा दी। तीसरा आया, बोला जी मैंने अंधों की सेवा करने में लगा दी। चौथा आदमी चुपचाप खड़ा रहा। ईश्वर ने चौथे आदमी को बुलाया और अपने बगल में बैठने के लिए जगह दी। बाकी तीन फड़फड़ाए कि जी ये तो नगर सेठ है, ये तो अमीर आदमी, हम तो गरीब हैं, सेवा करते हैं, आपने इसको क्यों अपने बराबर में डाला? ईश्वर ने कहा क्योंकि ये वो आदमी है जो पूरे जिंदगी लोगों को, भूखे पेटों को भोजन करवाता रहा, जो खाना खिलाता रहा। इसके दरवाजे पे, इसकी हवेली पे, इसके घर पे जो भी आदमी पहुंच जाता, ये कभी उसे भूखा नहीं भेजता था। खाना खाने वाला हर आदमी को ये खाना खिलाता था, 24 घंटे इसका लंगर लगाता था। और जब आदमी के पेट में खाना होता है तभी वो अच्छे काम कर सकता है, माँ बाप की सेवा कर सकता है, जानवरों की सेवा कर सकता है, अंधों कोड़ियों की सेवा कर सकता है। तो ईश्वर ने कहा तो मेरी नजर में सबसे पुण्य वाले काम है भूखे को भोजन कराना। वो भोजन सीधा मेरे पेट में जाता है। ये ग्रीक कहानी है। इसी कहानी के मद्देनजर आज हम मौजूद हैं पीतमपुरा के परवाना रोड पर जैन धर्म स्थल के अंदर। हमारे सामने श्री जैन साहब मौजूद हैं। जैन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है ताजा खबर चैनल में। हम बता दें कि पिछले 3 वर्ष से इस जैन धर्म स्थल में इन्हीं जैन साहब के बीके जैन जी ना जे बी जैन बीके जैन जी जे बी जैन जी जे बी जैन जी के मदद से यहाँ पे रेगुलर भोजन दिया जाता है। 5 रुपए के अंदर एक पूरी थाली, बहुत अच्छा खाना दिया जाता है। काफी अच्छे काम करें, हम इन्हीं से इनके विषय में पूछ रहे हैं। जैन साहब, ताजा खबर चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए। हम चाहते हैं आप जैसी महानस्ती के बारे में और लोग भी जानें। श्रीमान जी, परिचय तो उस परमपिता परमात्मा का जिसने ये जहाँ बसाया जी, लेकिन ठीक है क्योंकि हम उसी बाशिंदों में से एक हैं। जी, जे बी जैन जिन भद्र के नाम से ये दुनिया मुझे जानती है, जी, जो भी मुझे जानता है, ये मेरा सौभाग्य है कि 4 आदमी मुझे जानते हैं। जी, जी, और मैं मूलतः हरियाणा का हूँ और दिल्ली में करीब करीब 48-50 साल मुझे यहाँ हो गए। जी, जी, और आपके बीच में हूँ जो कुछ हूँ। बेसिकली अग्रवाल फैमिली, जैन फैमिली से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और नज़दीक ही जिस भवन में हम बैठे हैं उसके नज़दीक ही दीपाली इनक्लेव है, जो कि एक नॉन कॉलोनी है, उसी में छोटी सी एक अपनी झोपड़ी है। ये पोजीशन है हमारी। अब मुद्दे पर आते हैं। कोरोना लॉकडाउन का समय है, कोरोना काल 2nd नंबर पे देश के अंदर एक तरीके की दहशत सी फैला रहा है। ऐसे में कोरोना पीड़ितों को घर घर भोजन पहुंचाने का आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया? आजकल आप ये काम कर रहे हैं और जगत में मशहूर है इस विषय में, मुझे खुद दूसरे लोगों ने आपके बारे में बताया। श्रीमान जी, ऐसा है क्योंकि हम ये काम 3 साल से हम चला रहे हैं। बाहर भोजन हम 5 रुपये का भी आप पूछेंगे कि 5 रुपये ही क्यों, 5 रुपये में क्या आता है, लेकिन क्योंकि उस सामने वाले का स्वाभिमान बना रहे जी, और उसको जिसके पास भोजन करने को पैसे नहीं है उसके, और ऐसा नहीं है कि जिसके पास 5 रुपये भी नहीं है उसको भी हम भोजन नहीं करा पाते। उस ऊपर वाले की कृपा से जिसके पास 5 रुपये भी नहीं है उसको भी हम बड़े प्रेम से और बड़े स्नेह और समर्पण भाव से भोजन कराते हैं। क्योंकि उसका 5 रुपये का कारण हमने यूँ रखा कि एक तो वो झूठा नहीं छोड़ता और एक वो उसको इकट्ठा नहीं करता और उसका स्वाभिमान बना रहे कि मैं मुफ्त का नहीं खा, खाना बर्बाद नहीं। ये हमारा पिछले लॉकडाउन में हमने बहुत 3-3, 3.5 हज़ार आदमियों का यहाँ से खाना पैक करके दिया। और लगातार 3 महीने ये हमारा उपक्रम चला, जिसमें सभीयों ने, छोटे से बड़े ने, तन मन धन से काम किया। और ऐसी परमपिता परमात्मा की, जैन गुरुओं की, उस भगवान जी की मैं शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ करीब करीब 50 आदमी जुड़े रहते थे पैकिंग में, बनाने में और में, तो कभी किसी को कोई पीड़ा नहीं हुई। ये अच्छा, शुरू से शुरू करें तो संक्षेप में बताइए कि 3 साल पहले कैसे मन में विचार आया? क्या 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 अनमोल वचन टाइप की चीज आपके साथ घटना घटी? क्या प्रेरणादायक चीज हुई कि आपने ये भोजन भंडारा शुरू करा? ऐसे श्रीमान जी, 2018 अप्रैल के लास्ट में मुझे स्वप्न आया जी कि बहुत सारे आदमियों को मैं भोजन वितरण कर रहा हूँ। इस बात को मैंने परिवार में, अपने साथियों में और हमारे जैन गुरु आचार्य भगवान श्री सुभद्र मुनि जी के चरणों में रखा। तो परिवार ने और साथियों ने तो यही कहा कि जैसे गुरु जी आदेश करें। स्वप्न तो बड़ा सुंदर है, चलो एक भंडारा लगा लेते हैं।
तो यही भावना मैंने हिमाचल में, गुरु महाराज उस टाइम विराजमान थे, जो कि आजकल पंजाब में विराजमान है, क्योंकि विचरते रहते हैं, पैदल चलते हैं। तो मैंने उनको अपनी सारी बात बताई। उन्होंने कहा भी बहुत ही सुंदर और उत्तम और मंगलकारी स्वप्न है, और इस अन्नदान को नित्य प्रतिदिन के लिए शुरू किया जाए डेली। मैंने कहा गुरु महाराज ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम, कहाँ से व्यवस्था होगी, कहाँ से अर्थदान आएगा, कौन श्रमदान देगा। तो उन्होंने कहा भगवान पे भरोसा रखो, गुरुओं की बात पे विश्वास रखें, हमारा आशीर्वाद है और कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो उनके वचनों को शिरोधार्य करते हुए परिवार में और अपने साथियों में सलाह करके हमने इस कार्य को 6 मई 2018 को प्रारंभ कर दिया। अच्छा। शुरू में हमने 200-250 आदमी शुरू किया, तो हमें इतना बढ़िया रिस्पांस मिला कि हमने उसको 8-10 दिन में ही 500 आदमी तक ले जाना पड़ा, और 1 महीने के अंदर अंदर 600, 700, 800, 1000 आदमी तक हमने उसको ले जाना पड़ा। क्योंकि हमारे इधर पुलिस लाइन के पास डीसी ऑफिस साहब के सामने भगवान महावीर हॉस्पिटल है, इधर श्री राम हॉस्पिटल है, दिव्य ज्योति है, इधर मुल्तान सेवा समिति है, और चलती हुई सड़क है ये। यहाँ बहुत सारे ई रिक्शा वाले, मजदूर, विभिन्न गाड़ियों, इवन की गाड़ियों वाले भी यहाँ रोककर खाना खाते हैं। डिलीवरी बॉय जो आदमी अमेजोन और स्विगी जैसे महंगे खाना डिलीवरी करने वाले, वो यहाँ खाना खाते थे। हमें इस बात की खुशी, क्योंकि हमारा शेड्यूल मेनू था, और भगवान की कृपा से मतलब ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं था, कार वाले सज्जन भी उतर के कोई भी आता वो प्रसाद समझ के खाता था जी। ये सिर्फ 5 रुपये का कमाल था। अगर वितरण पे मुफ्त में वितरण करना, जो छीना झपटी भी मिचती उसका वेस्ट भी होता है, और आदमी सोचता है मुफ्त का खाना है, किसी ने 4 पूरी खाई, चार फेंक दी, खाना बर्बाद होता है। और यहाँ हम ये बहुत ही अच्छी तरह कह सकते हैं कि अगर अनुशासित ढंग से 50 ग्राम भी जुटन हमारे यहाँ नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है कि अन्न की बर्बादी नहीं है, और जिसके पास 5 रुपये भी नहीं है उसका भी स्वागत है, आइए, कोई बात नहीं। अच्छा। नेत्रहीन विद्यालयों ने हमसे संपर्क किया, तो हमने कहा कि आप तो हमारे 2-3 नेत्रहीन विद्यालय हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं जो नेत्रहीन हैं, उनको हम भोजन यहाँ से भेजते हैं। ये 3 साल से हमारा क्रम चला हुआ है। अच्छा जैन सर, एक बात बताइए, अगर एक घर में 6 मेंबर हैं तो एक महिला खाना बनाती है तो ही बड़ा दिक्कत का होता है। शाम को एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है, भाई शाम को क्या सब्जी बनाऊं। अब हम आ जाते हैं शादी में, किसी की लड़की और लड़के की शादी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। 200 लोगों का, 2500 लोगों का खाना होगा, आप 200 से 1200 लोगों का खाना अकेला बनाते हैं, इतना तो महिला नहीं बना पाती, तो ये झंझट कैसे निपटा पाते हैं? ऐसे नहीं, देखो आपका बिल्कुल कहना ठीक है, बनाने वाले तो कारीगर ही हैं जी, लेकिन सुपरविजन और जो उसके ऊपर बारीकी से निगाह रखी है, उसकी कुछ भगवान ने हमें शक्ति भी दी है और कुछ सीख भी गए, तो इसलिए जो है हमें कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, फिर आप जैसे लोगों की, खाने वाले लोगों की, जिन्होंने खाना है, उनकी भी दुआएं हमारे साथ है। अच्छा। सब कुछ बेहतर ही बेहतर हो, तो परमपिता परमात्मा की कृपा है कि आपने भी सुना है कि बुल्ले शाह साहब ने कहा है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, कि जब आदमी हिम्मत करेगा तो मर्द खुदा हिम्मत करेगा तो ईश्वर मदद करेगा। तो उसी पंक्ति को लेके चले, और वो 3 साल से हमें तो कोई दिक्कत आई नहीं साहब, 3 साल से भी ऊपर हो गए, भगवान की कृपा ऐसी रही, बढ़िया है। और उस लॉकडाउन का भी आपको सारा पता ही है, और इस लॉकडाउन में भी अब की बार हमने ये किया कि जो हमारे परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, किसी रंग के, किसी भेद के, उस चीज़ का प्रश्न नहीं है। हमारे मतलब जो हमसे जुड़ गए, जिन्होंने हमसे मदद मांग लिया, जिसका हमें पता चल गया भी इनको ज़रूरत है, तो आज हम उनके घर में भोजन पहुंचाते हैं, खुद पहुंचाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। तो भोजन पहुंचाते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को भी देते हैं, नेत्रहीन विद्यालय को भी देते हैं, और भी आसपास के कुछ ऐसे बस्ती के लोग हैं। मेरे मन में भी था, आप पीतमपुरा में बैठ के भोजन बांट रहे हैं और ये एरिया हायर रिचर्स माना जाता है, तो जरूरतमंद लोग कहाँ से आते हैं या कैसे ढूंढते हैं? मतलब आप पीतमपुरा के लोगों के लिए या ये लंगर ये पूरी दिल्ली के? ऐसा नहीं जी, पूरी दिल्ली में 2-4-6 किलोमीटर में हम आप स्वयं भेज देते हैं। अच्छा। रोहिणी भी भेज देते हैं, विजय विहार भेज देते हैं, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के पीछे मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, दीपाली,
तरुण इनकलेव, पुष्पांजलि मित्र विहार। नहीं, इधर तो कम मांगते, वो तो यहाँ भी आके ले जा सकते हैं। अच्छा। जिनके घरों में कोविड से पीड़ित व्यक्ति है, घर से निकले क्वारंटाइन है, उनके घर हम खाना पहुंचा देते हैं। हमें बड़ी खुशी, सुबह शाम दोनों वक्त। अच्छा। तो घर में 2, 3, 4, 5 जितने भी मेंबर अगर मतलब कोविड पीड़ित घर में कैद हैं तो उनको रोजाना सुबह और शाम खाना पहुंचाने बिल्कुल खाना, हमें बड़ी खुशी होती है जी खाना बेच के, और उनको सेवा का लाभ मिलता है। कैसे आप इन लोगों को, ये जो दुखियारे हैं, कोविड पेशेंट हैं, घरों में कैद हैं, ईश्वर उन्हें जल्दी ठीक करे और वो सही हो जाए, कैसे आप उन्हें ढूंढ निकालते हैं उन तक? ऐसे नहीं जी, जैसे हमारे साथी लोग हैं, हम व्हाट्सएप पे भी डालते रहते हैं। जैसे अब आपके चैनल के माध्यम से भी एक जन जागरण होगा, तो वो हमारे से संपर्क करते हैं। अच्छा। भाई कुछ हमसे डायरेक्ट संपर्क करते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों से संपर्क करते हैं, वो हमसे संपर्क करते हैं, तो ऐसे ये चैनल बनता चला जाता है। इस टाइम हमारे करीब लॉकडाउन नहीं था 3 साल पहले, कितने लोगों का खाना यहाँ पे लगभग वितरित होता था? लॉकडाउन जब था, हम 3 साल पहले तो ऐसा था कि हम यदा कदा भंडारा लगाते थे। 3 साल जो इस उपक्रम शुरू होने से पहले। अच्छा। तो हम यदा कदा कभी 15 दिन। 5 रुपए वाला आपने शुरू करा तो लगभग कहाँ तक कैपेसिटी पहुँच गई थी? हमने कैपेसिटी तो यहाँ आप 5000 का बांट लो, 5 रुपये में आता क्या है, लेकिन हमारी भी एक रेशो थी खड़े होने की या अर्थदान की, बांटने की, तो हम 1100 का। अब इस समय जब लॉकडाउन और कोरोना काल चल रहा है तो लगभग कितने पैकेट बांटते हैं? पिछले लॉकडाउन में हम करीब 3-3.5 हज़ार पैकेट डेली बांटते थे। अच्छा। क्योंकि पहले जो आदमी हड़बड़ाहट में था, अब के लॉकडाउन में आदमी तैयार था, आपके मेंटली तैयार, आपके तैयार था ना, आपको कोई मजदूरों की तरफ से हाय लगती, ना कोई बेकारी की तरफ से। पिछली बार हाहाकार ज़्यादा थी, अब की बार हाहाकार जो हमारे तबके में ज़्यादा है, इसीलिए हमने ये सोचा कि भाई जो हमारा तबका है, हमारा मीन जो पीड़ित है, उसके घर में खाना पहुँचाए, चाहे वो झुग्गी बस्ती की हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कोठी में ही पहुँचाना है। तो ये बात है। और बांटते समय मतलब आपकी मंशा ये है, चाहे लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, हमें कोई रंग भेद जात पात कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंसानियत के पूजक हैं और परमात्मा के बंदे हैं, तो हमारी ये भाई खाना ज़रूरतमंद आदमी को पहुँचना चाहिए, वो पहुँच जाता है। आज नेत्रहीन विद्यालयों में भी जाता है, आज हमारा झुग्गी बस्ती में भी जाता है, कोविड पीड़ित परिवारों में भी जाता है, भोजन सबको एक जाता है, आप देख ही रहे हैं सामने। तो यही है, भगवान की कृपा है जी, और चल रहा है बगैर रुकावट के, 3 साल से चल रहा है। और जैसे लॉकडाउन ठीक हो जाएगा, जब सब स्वस्थ हो जाएंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी, सुख शांति की स्थापना हो जाएगी, फिर हम बाहर का फिर शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1000 आदमी का टारगेट लेके चलते हैं, वो रहेगा जी, 1000 से कम नहीं करेंगे। ईश्वर ने चाहा तो शायद उसको 1200-1500 भी कर दें संडे को। साहब यहाँ पर तो बस चौमुखी, मतलब वो कहूँ हर तरफ तेरा जलवा, आप ही आप मुझे और मेरे पत्रकार बंधुओं को दिखाई देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भोजन बांटते हैं, इंतजाम करते हैं, खाने पर पैनी नजर रखते हैं। उन इक्के दुक्के लोगों के नाम बताइए जो सहयोग। नहीं, ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का लोग नहीं। यहाँ नाम बताऊंगा तो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी, क्योंकि आप ऐसे समय में आए हैं, तब लोग और भी हैं जो बहुत बगैर लोगों के मैं अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले वो परमपिता परमात्मा है, उसके बाद चींटी से लेकर हाथी तक इसमें सहयोगी है। आप ये मान के चलें, बगैर सहयोग के कुछ नहीं होता। और जहाँ तक आपने कहा सहयोग की, सहयोग यहाँ तन से, मन से, धन से, जिस आदमी की जितनी सामर्थ्य होती है वो उससे ज़्यादा काम करता है। अच्छा। अभी मैं आपको कुछ बुजुर्गों से भी मिलाऊंगा, आप कहोगे यार इनसे क्यों काम करवा रहे हो, लेकिन वो खाली नहीं बैठ सकते, वो मुझसे भी पहले आके बैठ जाते हैं, तभी काम चलता है। अच्छा, एक परिवार जो मतलब भूखा है बेचारा, और आप लोग नेक काम करते हो, उन्हें भिजवाते हैं, वो आपको जब धन्यवाद करते हैं बड़ा मतलब एक मार्मिक रूप से, कैसा महसूस होता है? हमें तो ऐसा लगता है कि भाई जैसे हमारी ज़िंदगी सफल हो गई और हमें है ना भगवान के दर्शन हो गए। जब वो अपनी आँखों में एक आशीर्वाद भरा या एक नम आँखों से या कृतज्ञतापूर्ण वो कहता है कि जैन साहब अगर आप नहीं होते हमारा क्या होता, गुप्ता जी आप अगर, तो हमें ये लगता है कि भाई ये हमारे सामने हमारे बुज़ुर्ग खड़े हैं, हमारा माँ बाप खड़ा है, हमारे भाई बंधु खड़े हैं। और जैसे मैं आपको भी बता दूं, और मैं अक्सर कहता हूं कि हिंदुस्तान में भी भगवान के पास 150 करोड़ आदमी हैं, मात्र हिंदुस्तान में ही करीब 140-150 करोड़ आदमी इस नेक कार्य के लिए हमें चुना है। तो कोई तो हमारे अंदर भी भगवान ने खास बात देखी ही होगी। जब उन्होंने देखी, हम उस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार भी हैं, और हम चाहते हैं कि जो उन्होंने ड्यूटी दी है हमें, जो पुण्य कार्य करने के लिए हमें आशीर्वाद दिया, तो हम उसको पूरा उतारने में पूरी कसौटी लगा दें, पूरी कसौटी पे पूरा उतरने की कोशिश करें। हम तन से, मन से और मेहनत से, समर्पण भाव से उसकी सेवा करें। अच्छा, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं आप जी।
क्या खाने में डिशें क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऐसे ना अभी क्योंकि ये जो खाना बनता है वो उन लोगों का बनता है जिनको जैसी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा। हल्की सब्जियां, कम मिर्च मसाले की सब्जियां, अच्छा। खिचड़ी है, दाल है, सब्जियां भी बनती हैं, चावल है, रोटी है, सूप है, दलिया है, सैलेड है और अन्य जैसे जैसे हम उनकी रिक्वायरमेंट भी कुछ आदमी कह भी देते हैं कि साहब हमारे बुजुर्ग को ये पसंद है, भाई साहब देख लेना। तो देख लेना नहीं, फिर वो हमारा कर्तव्य बन जाता है, हमारी ड्यूटी बन जाती है। मतलब अगर कोई छोले कुलचे मांगेगा तो आप वो भी अवेलेबल? ऐसे नहीं, मांगता नहीं है कोई, क्योंकि वो बीमार है, उसको मन ही नहीं करेगा। लेकिन हम अपनी तरफ से अगर हमने उसके यहाँ 20 चपाती भेजनी है तो 4 पूरी वो मना करते करते भी हम उसमें घुसेड़ देते हैं। अच्छा। कि भी हो सकता है चाय के साथ मन कर जाए, पूरी दे के तो खा लेगा, क्या दिक्कत है। अगर उसकी खाने का मन है और वो खा सकता है, सामर्थ्य है, उसका स्वास्थ्य अलाउ करता है, खाए, बड़ी अच्छी बात है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की कृपा से जिन लोगों के यहाँ खाना जा रहा है वो करीब करीब सभी संपन्न हैं। लेकिन आज एक विडंबना है कि 6 प्राणी घर में है तो 6 के 6 चारपाई पे हैं, तो खाना बनाने के लिए उनके पास कोई उपलब्ध नहीं है। इसलिए भगवान ने हमें चुना है, कुछ तो परमात्मा में ने हमें देखा होगा। हम उस परमपिता परमात्मा का शुक्रगुजार हैं और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उस भगवान ने हमें इस 150 करोड़ आदमियों में से चुना है। तो परमात्मा से ये है कि खबर चैनल सच में आपकी दिल से इज्जत करता है, आपके कार्यों की वाकई सलाम करता है कि आप इस समय में इतना महान काम कर रहे हैं। हजारों लाखों लोग आपको देख रहे हैं, देश के, दिल्ली के। क्या संदेशा देना चाहेंगे? अलग अलग जगह लोग सब यहाँ पे नहीं आ सकते, आप भी दूर तक सब जगह नहीं जा सकते, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? श्रीमान जी मैं क्या कहूँ, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, संदेश कह लो या इसको मेरी विनती कह लो, ये कमाने का समय नहीं है, ये काम आने का समय है कि किसी के काम आ जाओ, ज़िंदगी सफल हो जाएगी, ज़िंदगी सफल हो जाएगी। अंतिम बात, ये मेरा प्रश्न है जी, भोजन आप तो कर रहे हैं तो आपको तो ढेर सारे लोगों का सहयोग मिल रहा हो सकता है कोई जमुना पार महरौली में अकेला सिंगल आदमी सोच रहा हो लेकिन हिचक रहा हो, ऐसे आदमी को प्रेरणा देने के लिए कहीं कोई बिजनौर में सोच रहा हो, क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं श्रीमान जी, ऐसा है, ध्येय सबका एक ही है, सेवा, परोपकार, किसी के काम आना। वो चाहे दूसरे देशों में बैठा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी बैठा, मैं कह रहा हूँ दूसरे देश में भी बैठा हो जी, तो सभी के लिए परोपकार की भावना रखना, सभी को अपना समझना, दूसरे के दुख दर्द को, ज़रूरत को अपना समझना, इस बात को हम अगर मानकर चलते हैं तो जीवन हमारा सफल है। हम किसी के काम आएंगे तो परमपिता परमात्मा का हाथ सदैव हम पे यूँ रहेगा और रहे और रह रहा है और रहेगा, ये निश्चित है और ये पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रोटी बनाने की मशीन है और ये वो डब्बे हैं जिनके अंदर खाना पैक किया जाता है। और ये भोजन है, आप देख रहे हैं कि दाल एक बढ़िया किस्म की बनी हुई दिख रही है। ये पैकेट हैं, 2 पैकेट हैं जिनमें से दोनों में सब्जियां। अच्छा जी। और ये क्या चीज़ है? ये सैलेड है, बहुत बढ़िया। ये वो जगह है जहाँ पे ये कुक लोग खाना बनाते हैं रोज़ाना। यहाँ पे आज की तारीख में 200, 300, 400 जिस डिमांड अनुसार लोगों का खाना बनता है। आगे बढ़ो, आगे आ जाओ, परात मैं नहीं दूंगा तुम्हें, आगे पूरी पे ले ले, पूरी निकाल के ला अपनी। किसी की क्या? रख दो बेटा, हलवा रखो। हो गया डॉक्टर साहब, क्या काम हो गया जी, बस पैसे पूरे। डॉक्टर साहब आप देखो, मैं अंदर देखता हूँ। ठीक है सर। लाला जी आप हलवा देखो।